GYS में नाजिया गुलजार का सलाम। नाजरीन, शोबा सहाफ़त न सिर्फ रियासत का चौथा सतून है बल्कि माशरे की इस्लाह और बगाड़ में भी इसका अहम किरदार माना जाता है। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों और एहतसाब से जुड़े सवालात पर बात करने के लिए मैंने रब्ता किया बरतानिया में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी से। बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी, GYS को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि सहाफ़त के बुनियादी उसूल दरअसल हैं क्या, और क्या एक सहाफ़ी का तर्ज अमल जज या वकील की तरह का हो सकता है? देखिए, अगर सहाफ़त के बुनियादी असूलों की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि आपकी खबर भी हो, जो भी आप चीज़ रिपोर्ट करें उसमें सच्चाई हो, एक्यूरेसी हो, इम्पार्शियलिटी हो, गैर जानिबदारी हो। उसके बाद एक और जो अहम चीज़ है जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, इंसानियत भी हो। अगर आपने अच्छा जर्नलिज्म करना है तो उसमें आपको अपनी, जिस तरह कह सकते हैं ना कि एक इंसान जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा जर्नलिज्म करेगा। अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बनता है, इसी तरह अच्छा इंसान ही अच्छा सहाफ़ी बनता है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अकाउंटेबिलिटी। जब तक सहाफ़ियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, किसी जो सहाफ़ती इदारे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उससे भी सहाफ़त को नुकसान पहुंचेगा। तो ये तो बुनियादी असूल हैं सहाफ़त के, जिस पे बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे और बहुत सारे लोगों को पता भी है। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट आप कह सकते हैं जी, ये इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या एक सहाफ़ी को एक जज या वकील की तरह बन जाना चाहिए, क्या उनका रवैया एक जज या वकील की तरह होना चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में आप बात करें तो सहाफ़ी का रवैया वकील और जज की तरह नहीं होता। सहाफ़ी का रवैया वकील, जज और जेलाद की तरह होता है। वो साथ साथ सज़ा भी देता है। वो मतलब वकील की तरह पहले वो जेरा करता है, उसके बाद जज की तरह वो सज़ा सुनाता है, फिर जेलाद की तरह उसका दिल होता है कि अब मैं अपने हाथों से मैं इस बंदे को सज़ा भी दूं। तो यकीनन सहाफ़ी का ये कोई काम नहीं है। सहाफ़ी का काम ये है कि उसने चीज़ों को रिपोर्ट करना है। उसने चीज़ों को रिपोर्ट करना है, जो चीज़ें उसके सामने होंगी उसी तरीके से उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में जो लोग कन्फ्यूज़ करते हैं खबर में और तज्जिए में, यानी जो हर जो सहाफ़ी होता है उसका कोई नज़रिया होता है। इसलिए कि अगर आप सहाफ़ियों से बात करें, वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, हर रोज़ चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो हर चीज़ में बिल्कुल अपनी कोई सोच नहीं रखते होंगे, उनका अपना कोई नज़रिया नहीं होगा, तो ये थोड़ी सी जिसे मैं कह सकता हूँ कि नाइव होगा या थोड़ी सी खाम ख्याली होगी। हर सहाफ़ी का अपना नज़रिया होता है, लेकिन अगर वो जब खबर रिपोर्ट करता है तो फिर उसका फर्ज बनता है कि वो खबर को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करे, जो वो देख रहा है उसी तरीके से उसको रिपोर्ट करे। हाँ, जिधर आप अपना तज्जिया देते हैं उधर आप अपनी बायस भी शो कर देते हैं, आप अपना नजरिया भी सामने रख देते हैं। उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए न्यूज रिपोर्टिंग से। अतहर काज़मी, जिस तरह से दीगर इदारों में जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम मौजूद होता है, तो क्या गलत या बेबुनियाद खबर की सूरत में सहाफ़ियों के लिए भी एहतसाब का कोई निज़ाम, कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद है? और अगर है तो इस पर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? सहाफ़ियों की और सहाफ़त की अकाउंटेबिलिटी की बात करें, उनके एहतसाब की बात करें, तो अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को देखें तो वहाँ पे तो बड़े प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, रेगुलेशन मौजूद है और सहाफ़त बड़ी रेगुलेटेड है। ख़ास तौर पे अगर आप यूरोप में देखें, बरतानिया में देखें, स्कैंडिनेविया में देखें, इन सारी जगहों पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ती रेगुलेशंस नज़र आएंगे और उन पे अमल दरामद भी होता है। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर आप और मुल्क के नशरियाती इदारे हैं, न्यूज़पेपर हैं या वेबसाइटें, अगर आप कोई चीज़ ऐसी नशर करेंगे या ऐसी चीज़ पब्लिश करेंगे जो वो समझते हैं कि उनकी रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, तो आपको यहाँ पे जुर्माना होगा, आपके ख़िलाफ़ यहाँ पे केस भी बनेगा। हमें याद है कि पाकिस्तान का एक टीवी चैनल, उसका लाइसेंस बरतानिया के अंदर कैंसिल हुआ, ईरान के एक चैनल का लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल हुआ, उसके साथ रशिया के एक चैनल को यहाँ पे जुर्माना हुआ, और उसके साथ साथ जो लोकल यहाँ पे चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनको भी जुर्माने वगैरह होते रहते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के केस बनते रहते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के तनाजुर में इसको देखें तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में लोग रेगुलेशन को सेंसरशिप से जोड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि रेगुलेशन जो है वो सेंसरशिप है, वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया में कहीं भी सहाफ़त बगैर रेगुलेशन के नहीं हो सकती। आप जब टीवी पे आते हैं या जब आप अखबार में कुछ लिखते हैं तो आपके मुंह में कुछ आए, आपके जहन में कुछ आया, वो बोल या लिख नहीं सकते। कुछ असूल होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसके ताबे आपको रहना पड़ता है। और यही चीज़ हम देखते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। लेकिन पाकिस्तान में जो ही रेगुलेशन की बात हो तो फौरन ही वहाँ पे शोर पड़ जाता है कि
آزادی صحافت کے اوپر قدغن لگ گئی، صحافیوں کے اوپر حملہ ہو گیا، صحافت کے اوپر حملہ ہو گیا. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، جب پیمرا نوٹس ایشو کرتا ہے کسی جعلی خبر چلانے پہ یا فیک نیوز چلانے پہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض ہے، تو وہ کسی ایک چینل کو نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ 8-10 چینل جو ہیں ان سب کو ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چینل وہ تصدیق نہیں کرتا، کوئی بھی ادارہ تصدیق نہیں کرتا. ایک نے چلا دی یا ایک صحافی نے لگا دی تو سارے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں پہ ریگولیشن تو موجود ہے، لیکن اس طریقے سے صحافیوں کا احتساب نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اس طریقے سے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. اور صحافت کے لیے ضروری ہے کہ صحافیوں کا احتساب، صحافتی اداروں کا احتساب سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ ریگولیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں پھر دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے پراپر جو فورمز ہیں، پراپر جو ادارے ہیں، وہاں پہ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا، وہاں پہ ان سے سوال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں صحافیوں کا احتساب اور صحافت کا احتساب سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، اور اس کی پھر کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہمارے صحافی دوستوں کو. اور میرے خیال میں جب آپ کی ریگولیشن نہیں ہوگی، جب آپ جو مرضی ٹی وی پہ کہیں گے، جو مرضی اخبارات میں لکھیں گے، تو پھر احتساب عوام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ اس کا احتساب ہوتا ہے، جو کچھ دوستوں کو پھر برا بھی لگتا ہے. بہت شکریہ اطہر کاظمی، آپ نے پاکستان اور ویسٹرن ڈیموکریسی کے صحافتی رویوں میں فرق کو واضح کیا. ناظرین، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جب بھی احتساب کی بات آتی ہے تو آزادی صحافت پر قدغن کا شور مچتا ہے، لیکن اس آزادی صحافت کے شور سے پہلے صحافی بننے کے تقاضے تو واضح ہو جائیں، صحافیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام تو وضع ہو جائے، صحافیوں کو اپنی حدود و قیود کا علم تو ہو جائے. پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ اگر آپ کے سامنے ایک مجرم بھی موجود ہے تو کیا آپ اس کی تذلیل کا اختیار رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں، ان میں بھی باقاعدہ تربیت کا ایک نظام موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی اداروں میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ صحافی بننا ایک مائک کی دوری پر ہے. مائک خرید لیں، اس کے بعد آپ پکے صحافی ہیں. ان رویوں کو روکنے اور اصل صحافت کو بحال کرنے میں اگر کوئی سنجیدہ ہے تو اسے شعبہ صحافت کو تعلیم و تربیت اور قاعدے قانون کا پابند کرنا ہوگا. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے.